हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज आनंद और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ चीट बुक के बारे में बताने वाला हूँ। इतिहास का पेपर आने वाला है। हिस्ट्री ऑप्शनल की अगर मैं बात करूँ तो 30 तारीख का हमारा पेपर है और आप सभी को पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट कहूँगा और इसी तरीके से प्यार करते रहिएगा। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों की चीज़ों को देख करके। मैं आज आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप चीट बुक इतिहास में जो मैंने आप लोगों को टॉपिक बताए, जो कीवर्ड बताने वाला हूँ और जो पॉसिबल सवाल है वह आप लोगों को लिख करके देता हूँ, इन्हीं में से एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना है, वर्तमान में कौन सी चीजों को ये जोड़ रहा है। फिर उसके बाद हाई वेटेज की अगर मैं बात करूं तो मध्यकालीन का इतिहास सबसे ज्यादा हाई वेटेज आ रहा है। फिर उसके बाद मॉडर्न और फिर उसके बाद वर्ल्ड की चर्चा हो रही है। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी और फिर उसके बाद अगले जो हमारे सवाल आए थे पिछले साल उस पर बात हो रही है। हमारा अप्रोच क्या रहता है, इंट्रोडक्शन बॉडी और क्रिटिकल एवेल्युएशन करके एक बेहतरीन कंक्लूजन पे आगे बढ़ा देना। अब मैं आप लोगों को कुछ कुछ टॉपिक बताता हूँ, देख लीजिएगा, इसी में एग्जाम आपका आने वाला है। एंशिएंट पर अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग सारे टॉपिक्स को मैंने रखा है, क्योंकि सवाल की अगर मैं बात करूं, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता से हो, वैदिक काल से हो, महाजनपद से हो, मगध किस तरीके से उठा था, मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है, मौर्य के बाद में लेटर मॉडर्न काल में किस तरीके से चीजें हुई थी, गुप्ता काल की बात करूं, फिर उसके बाद हमारे पास में पल्लवा चालुक्य, इनकी बात होते होते के साथ ही एंशिएंट खत्म हो जाता है। मेडिवल की बात करूं तो दिल्ली सल्तनत, एकता सिस्टम क्या है, विजयनगर एम्पायर, मुगल साम्राज्य, मनसबदारी प्रणाली क्या होती है, मनसबदारी सिस्टम। फिर उसी का सोसाइटी, इकोनॉमिक और कल्चर पर बात हो रही है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पर चर्चा हो रही है। आर्ट यानी वास्तुकला एवं साहित्य पर बात हो रही है और फिर हमारा मुगल डायनेस्टी खत्म हो जा रहा है। एंशिएंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, लिख करके गारंटी लिख लीजिए, जो पॉसिबल सवाल है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इतिहास में पढ़ना है तो मेरे साथ पढ़िए, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से पेपर को क्लियर करके आप 300 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं। इस बार का सवाल देख लीजिएगा, द फीचर ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता आने वाला है। फिर उसके बाद अशोक पर चर्चा होने वाली है दोस्तों, अशोक के प्रशासन पर बातें होने वाली हैं। फिर उसके बाद गुप्ता काल किस तरीके से डिक्लाइन हुआ था। इन 3 सवाल में से एक सवाल फंसेगा और फिर आप लोग कहेंगे जी सर आपने जो बताया था वही एग्जाम में आया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मध्यकालीन भारत में, तो अकबर के बारे में चीजें आने वाली हैं। सोशो रिलीजियस इम्पैक्ट, भक्ति सूफी मूवमेंट का क्या हुआ है वो आएगा। एग्जामिन द कॉजेज एंड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल साम्राज्य, किस तरीके से औरंगजेब भैया की मृत्यु हो गई थी 1707 में और हमारा जो मुगल वंश है वो खत्म हो गया। हालांकि मुगल वंश की बात करूं तो वो 1857 में खत्म हुआ था, लेकिन वह सब ऐसे लोग आते हैं, ऐसे राजा आते हैं जो राजा अपने आप को पपेट यानी कठपुतली राजा मानते थे। अब उसके बाद अगर मैं मॉडर्न की बात करूं तो मॉडर्न में जो संभवित सवाल है, कीवर्ड में तो मैंने सारे रखे हैं, चाहे ब्रिटिश रूल हो, चाहे सोशो रिलीजियस रूल हो, गांधीयन एरा हो, या फिर मैं अगर संवैधानिक विकास की बात करूं। उसी के बाद अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों से पीजेंट, ट्राइबल वुमेन, इन सब पर बातें हो रही हैं। जो पॉसिबल सवाल है वह 4 पॉसिबल सवाल या सॉरी 3 पॉसिबल सवाल मैंने रखा है, जिसमें सबसे पहले हमें बताना है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल को, किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था वह आएगा। और उसके बाद में पार्टीशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, किस तरीके से विभाजन के कारण एवं परिणामों की चर्चा करें। यह सवाल में से 3 सवाल में से एक सवाल आएगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा, अगर ना आए फिर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन कल्चर में हमारे पास जो सवाल दिखाई दे रहा है वह सवाल क्या है, इंडियन कल्चर क्या है उस पर चर्चा कीजिए। फिलॉसफी किस तरीके से होती है, चाहे मैं वर्ल्ड की बात करूं, एक बार कीवर्ड देखते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। फिर उसके बाद स्तूप कला, मस्जिदों पर बात हो रही है। फिर इंडियन कल्चर में, इंडियन लिटरेचर में हमारे पास वैदिक, बुद्धा, जैन, तमिल, इन सब की चीजें। फिलॉसफी की बात करूं तो हमारे पास ऑर्थोडॉक्स यानी साइंस एंड टेक की बात करूं तो हमारे पास भारत में विज्ञान एवं किस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा था, विश्व संस्कृति में भारत का क्या योगदान था। फिर उसके बाद इंडियन कल्चर की बात करी, फिर फिलॉसफी, वर्ल्ड थॉट किस तरीके से आया था, विश्व चिंतन में भारत के योगदान को समीक्षा कीजिए।
फिर उसके बाद अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंस यानी भारतीय विज्ञान को किस तरीके से आगे बढ़ाया गया था। हर सवाल में से, हर टॉपिक में से 3-3 सवाल बता रहा हूं, चीट कोड है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर पेपर में नहीं आया तब बताइएगा। विश्व इतिहास के बारे में चर्चा करूं तो हमारे पास में फेडरलिज्म, ये सब कीवर्ड है और यहाँ पे पॉसिबल सवाल है। तो यहाँ पे किस तरीके से अलग अलग राज्यों का उदय हुआ था। फिर उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करूं, इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति पर मैं चर्चा करूं, किस तरीके से हमारे पास में राष्ट्रवाद की चीजें आई थी। इटली और जर्मनी का फॉर्मेशन हुआ था, अफ्रीका और एशिया पर क्या इफेक्ट पड़ा था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में पॉसिबल जो सवाल है, पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन दोस्तों आने वाला है, याद रखना 9th क्लास का वो पहला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन इस बार के हिस्ट्री ऑप्शनल में यह देखा जाने वाला है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो हमारे पास में क्या देखा गया है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर अगर मैं चर्चा करूं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की चीजें हमारे सामने निकल करके आने वाली हैं, जिसमें इस बार के सवाल में देखा जाने वाला है, आप लोग लिख करके देख लीजिए। उसके बाद एशिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यह हमारे इस बार के ऑप्शनल में आने वाला है। अब मैं विश्व इतिहास पर अगर चर्चा करूं तो हमारे पास जो कीवर्ड है वह विश्व युद्ध फर्स्ट और सेकेंड, रशियन रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद फेसिज्म, नासिज्म क्या होता है, नासिज्म की कहानी बताऊं, डीकोलोनाइजेशन क्या होता है, यह सब कीवर्ड है। लेकिन अब मैं बात करता हूं पॉसिबल क्वेश्चन की। तो हमारे पास पहले विश्व युद्ध के कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज इस बार पेपर में आने वाला है। अब उसके बाद कोल्ड वॉर का वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या इफेक्ट पड़ा था, यह भी देखने को इस बार मिलने वाला है। यूएन का रोल क्या है, यह भी इस बार का सवाल हिस्ट्री ऑप्शनल में जो 30 तारीख को पेपर होने वाला है वह आने वाला है। अब अगर आगे बढ़े तो मेरे पास क्या है, थीमेटिक स्टडी की अगर बातें करें तो थीमेटिक स्टडी में हमारे पास कुछ इस तरीके की चीजें हैं, जिसमें हमारे पास में क्या देखा गया है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक स्थिति, और हम सामाजिक इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद सांस्कृतिक इतिहास, यह सारे हमारे पास में जो कीवर्ड है उस पर मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूं। भारत में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इतिहास क्या था, उस पर भी सवाल आएगा। फिर उसके बाद जेंडर पर चर्चा होगी, जिसमें हमारे पास में शहरी इतिहास पर चीजें दिखाई जाएंगी। यानी अगर मैं थीमेटिक स्टडी पर यानी विषयगत अध्ययन पर बात करूं तो हमारे पास में जो सवाल देखने को मिल रहा है वह यही दिखेगा कि किस तरीके से लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमारे पास में निकलने वाला है। हिस्टोरिक डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो महिलाओं पर जो सवाल आने वाले हैं इस बार, और किस तरीके से साइंस का विकास हुआ था वह देखने वाला है। हिस्टोरियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में वेस्टर्न इतिहास लेखन पर चर्चा होने वाली है, भारतीय इतिहास लेखन यानी इंडियन हिस्टोग्राफी पर चर्चा होने वाली है, मार्क्स की चीजों को, राष्ट्रवाद की चीजों को, और उसके बाद सवल्टन ने क्या कहा था उस पर चर्चा होगी। ऐतिहासिक मेथड यानी हिस्टोरिकल मेथड पर कहानी आने वाली है। यह सब कीवर्ड है जो आप लोग एग्जाम में इस बार देखने को मिलेगा। और सवाल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में मार्क्स किस तरीके से इतिहास में आया था, फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारे इतिहास को बताने में, और किस तरीके से हमारा हिस्ट्री राइटिंग जरूरी है। तो दोस्तों यहां पर मैंने हर टॉपिक का आपको एक बेहतरीन फॉर्मूला बताया है, और देखिएगा जरूर, क्योंकि इस बार हमारे ऑप्शनल के पेपर में यह सारे टर्म्स आने वाले हैं। कुछ कुछ कीवर्ड मैंने मेंशन किया है, चाहे साम्राज्य हो गया, प्रशासन हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, समाज, धर्म, संस्कृति, कला, वास्तुकला, राष्ट्रवाद, सुधार, क्रांति, उपनिवेशवाद, फिर उसके बाद साम्राज्यवाद, फिर उसके बाद इसी तरीके से हम फासिज्म, फासीवाद क्या होता है, नाजीवाद क्या होता है, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन जवाब क्या है, सूरज आनंद दोस्तों। याद रखिएगा, जहां पे मैं खड़ा हो जाता हूं वहां पे इतिहास हमें एक स्टोरी के फॉर्म में समझ में आती है। इस बार का एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या है, जिस तरीके से डिस्कस है, एग्जामिन है, एनालिसिस है, फिर उसके बाद काउजेस है, फिर कमेंट है, डू यू एग्री, इन सब पे आने वाले हैं। और उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करना है, मैप और डायग्राम फ्लो चार्ट को बनाना है, राइटिंग को साफ सुथरा रखें, क्योंकि हमारे पास बड़ा ही कम समय है, हमें उसमें सब कुछ मैनेज करना है। याद रखना है कि हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है,
एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ना है और एक बेहतरीन कंक्लूजन के साथ अपने आंसर को एंड करना है। तो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री के लिए हमेशा मैं आप सभी के साथ हूँ, तो अपना ख्याल रखिएगा और आप लोगों से जल्दी मुलाकात करता हूँ। थैंक यू सो मच और जय हिंद।